Welcome everyone. So today in this video we are going to just continuing the remaining portion of this chapter, the flying together chapter का जो एक्सरसाइज के बाद एक पोर्शन पैराग्राफ बचा हुआ था, द एंट एंड द डव, तो इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ, इसको अच्छे से सुनिए पैराग्राफ को. द एंट एंड द डव, चींटी और एक सफ़ेद कबूतर. डव मीन्स सफ़ेद कबूतर की आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है. यहाँ पे छोटी सी स्टोरी है तो ध्यान से सुनिएगा. ऑन हिज वे होम, जब वो घर जा रहा था, एट द एंड सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन. एंट ने एक स्पार्कलिंग फाउंटेन मतलब एक चमकता हुआ फव्वारा देखा. ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक. उसकी वॉल की तरफ वो जाने लगा, क्रॉलिंग करने लगा कि उसका अच्छे से व्यू देख पाए. कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा था बाहर से देखने में, तो वो काफ़ी क्लोज जाना चाहता था. सडनली ही स्लेप्ट, तो अचानक से वो फिसल जाता है. सडनली मीन्स अचानक से. फेल इनटू द वाटर, स्लेप्ड मीन्स फिसलना, स्लिप्ड मीन्स फिसलना, एंड फेल इनटू द वाटर मीन्स फेल मीन्स गिर जाना, नीचे पानी में गिर जाता है. ही ग्रगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर. और वो ग्रगलिंग करने लगा, मतलब वहाँ पे ग्रगलिंग की आवाज़ आने लगी. जैसे कोई गिरता है तो पानी से एक आवाज़ आती है ना, गड़ 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 की, वैसे आवाज़ आने लगी. पैनिक्ड मीन्स डर गया काफ़ी. एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर, और अपने जो पैर हैं वो हवा में वो लहराने लगा जिससे कोई देखे उसको. और बोला, हेल्प, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता. स्विम मीन्स तैरना, मेरी मदद करो. हेल्प मीन्स मदद करना, ठीक है. ही क्राइड, उसने चिल्लाकर ऐसे बोल बोल कर कहा कि कोई मेरी मदद करो प्लीज़, मुझे बचाओ. लकीली वहाँ पे एक वो आता है, एक चिड़िया आती है. देखिए कौन है चिड़िया वो. जस्ट एट द मोमेंट, उसी समय पर, अ फ्रेंडली डोव फ्लू बाय, और वहीं से एक चिड़िया जो है, डोव है, वो गुज़र रहा था, मतलब डोव गुज़र रही थी, सफ़ेद कबूतर. सी सॉ दैट द टीनी एंड वॉज रनिंग इन एंड क्विकली फ्लू टू द नियर बाय ट्री. और वो उसने देखा कि एक एंड जो है वो डूबी जा रही है. रॉलिंग मीन्स डूबना, रॉनिंग मीन्स डूबना, ओके. क्विकली फ्लू टू द नियर बाय ट्री, वो पास में एक पेड़ लगा था, वहाँ पे उड़कर जल्दी से गई. शी पुल्ड ऑफ अ लीफ, वहाँ से उसने एक पत्ती तोड़ी. एंड लेट इट ग्लिड डाउन टू द एंड, और उसने थोड़ा सा उसको फिसला कर एंड के पास पहुँचाया. हियर यू आर, सी कूड एंड फ्लू अवे, और यहाँ पे तुम्हारे लिए ये है. और उसने ऐसा कहा और फिर वहाँ से उड़ गई. तो उसके ऊपर फिर एंट बैठ गई होगी और वहाँ से निकल गई होगी. वो बहता बहता पत्ता बाहर आ गया होगा. तो इस तरह से उसने हेल्प की. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी फ्रेंडली थी, काफ़ी काइंड थी, उसको दया आ गई होगी. ये जो आपकी शॉर्ट स्टोरी एक पैराग्राफ है, ये किससे अडाप्ट किया गया है? ये एसोप, जो एसोप फ्लेवल्स हैं, फ्लेवल्स, एसोप फ्लेवल्स एक कहानी की नीतिप्रद कहानियाँ होती हैं, उसी से एक पैराग्राफ लिया गया है, ठीक है. सो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. वाई डू यू थिंक द डोव हेल्प द आंट? आंट की हेल्प डोव ने क्यों किया? आप क्या सोचते हैं? बिकॉज द डोव वॉज काइंड, तो क्या लिखेंगे आप? बिकॉज द डोव was kind. Okay, so next question, how do you think the ant felt on finding the leaf? आपको क्या लगता है आंट को कैसा लगा होगा जब उसको लीफ मिली? तो वो हैप्पी हो गई होगी, ठीक है ना, वो खुश हो गई होगी कि अच्छा है, किसी ने मेरी मदद कर दी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन अ ट्रबल लाइक द एंट? डिड एनीवन हेल्प यू? तो ये आप ही बता सकते हैं, बस यहाँ पे आंसर कर सकती हूँ मैं, यस. कभी ना कभी तो हर कोई परेशानी में फंसता है. तो इस तरह से आपकी हेल्प कैसे की गई थी वो आप यहाँ पे आंसर करिएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट, अब पेज नंबर हम 35 में आ जाते हैं. लेट्स टॉक, यहाँ पे बात करते हैं, पेयर में बात करनी है आपको, और फिर आंसर और क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है ना. आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट द ऑल थिंग्स ही डज. उसने जो भी किया है उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना है. किससे किससे? यूज़ क्वेश्चन वर्ड सर्च, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वाई, ऐसे करके, क्यों, कहाँ, कब, कैसे. वन इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है. आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में टीवी देखता हूँ. व्हेन डू यू वॉच टीवी? तो यहाँ पे अनु और अमित दोनों क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं. अनु आंसर कर रहा है और अमित क्वेश्चन, अनु लड़की है, ओके, आंसर कर रही है और अमित क्वेश्चन कर रहा है. सो नेक्स्ट
आंसर है आई प्ले गेम्स, मैं गेम खेलती हूँ। तो अमित ने क्या क्वेश्चन किया होगा, आपको क्या लगता है? तो अमित ने क्वेश्चन किया होगा व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलती हो? तो उसने कहा मैं गेम खेलती हूँ, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कलेक्ट स्टैम्प्स, मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे अमित ने क्या क्वेश्चन किया होगा? अमित ने क्वेश्चन किया होगा व्हाट डू यू कलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्ले इन द ग्राउंड, आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ। सो क्वेश्चन कहाँ क्या रहा होगा? अमित ने पूछा होगा वेयर डू यू प्ले, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट अनु ने आंसर किया ऑन संडे आई गो शॉपिंग, संडे को मैं शॉपिंग जाती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा होगा? व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, और ये फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये कंप्लीट हो गया। देन कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर आप ही को करने हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, नेम आपका नाम क्या है। फिर व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपको लिखना है यहाँ पे। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज कितनी है। तो आप जो भी 6, 7, 8 ईयर्स ओल्ड हैं वो लिखेंगे आप, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है वो लिखेंगे आप। वेयर डिड यू गो स्टडी, आप कल कहाँ गए थे, जो बीत गया है कल कहाँ गए थे वो लिखना है। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, तो यहाँ पे आप सभी इंडिया के हैं, तो INDIA इंडिया लिखेंगे, ठीक है। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप सोने कितने बजे जाते हैं। तो आप 10 o'clock, 10 बजे सोने जाता है रात में, तो 10 o'clock लिखेंगे। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप मिल्क क्यों लेते हैं, आप दूध क्यों पीते हैं। सो बिकॉज टू गेट प्रोटीन एंड बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और प्रोटीन मिलने के लिए। अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं आप क्यों पीते हैं वो, कुछ लोग अपने बाल अच्छे रखने के लिए, और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अगर आप इन सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इट्स हर्ट, तो आप क्या करेंगे, आप उसको या तो ले जाएंगे फर्स्ट एड करेंगे, या फिर अगर ज़्यादा लग गई तो आप हॉस्पिटल ले जाएंगे। यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, अगर आप फायर मतलब कि आग में फंस गए हैं तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, या आपको आंसर करना है। कभी आप फंसे हो या आपने आसपास किसी को देखा तो वहाँ पे आप आंसर करेंगे, ओके, ठीक है। यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ से कैसे निकलेंगे, लेट हो जाएगा आपको, तो आपने क्या किया है। कभी फंसे हैं आप स्कूल जाते टाइम, तो ज़रूर फंसे होंगे, तो उसका आप आंसर करेंगे, आपने किस तरह से टैकल किया उसको, ठीक है। यहाँ के फिलिंग द ब्लैंक्स के मैं आंसर बता देती हूँ। वॉइस का कौन था, बर्ड थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बर्ड। देन केयरलेस कौन था, गीज, यहाँ ओल्ड बर्ड भी लिख सकते हैं आप, ओल्ड बर्ड, ठीक है। देन थिक एंड स्ट्रॉन्ग कौन था, तो वो क्रीपर। फुलिश कौन था, हंटर फुलिश था, HUNTER हंटर। देन टॉल कौन था, टॉल वो ट्री थी, ठीक है, जहाँ पे ये रहते थे, TREE ट्री। क्वेश्चन थर्ड है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे एक आपके लिए किया गया है। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, यहाँ पे जंगली जो गीज हैं वो रहा करती थी, उनका होम है, ठीक है। एक किया हुआ है, ही नोटिस द क्रीपर
एट, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एट, ओके, एट द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। फिर इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, एज दे फ्लू, जैसे ही वो उड़ जाते हैं, इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, उड़ के जाते हैं, इन टू द ट्री, जैसे ट्री में उड़ के जाते हैं तो वो फंस जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। द बॉय रैन विथ, ठीक है, विद द डॉग, द फ्रॉग जम्प्ड, फ्रॉग कहाँ जंप करता है, इन टू द वेल, ओके। देन द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाइसिकल, ओके। द बर्ड वॉज कॉट इन द नेट, बर्ड नेट में फंस गई थी, एंड द चिल्ड्रन वॉक्ड ओवर द ब्रिज, ठीक है, ओवर द ब्रिज। तो इतना कंप्लीट हो गया आपका। पॉज कर करके आप वीडियो को और फिर लिख लेंगे, ठीक है। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको बॉक्स से सुटेबल वर्ड्स लेने हैं और पैराग्राफ को। वन डे आई वॉज वॉकिंग along the bank of the river, ठीक है। I saw my friend running into the field. He was calling my name and waving to me, and I stopped and waited. After some time, he reached where I was standing. He said I went all around then the town from looking for you. मैंने इधर उधर पूरा घूम के तुमको देखा. I have something exciting news to share. मुझे कुछ तुमसे शेयर करना था. with, किससे शेयर करना था? उसी से, अपने दोस्त के साथ शेयर करना था. with you. Do you remember that the old house the neem tree, okay? Guess who is moving into that house? जनक दास द ग्रेट मैजिशियन, मतलब जो मैजिक करते हैं, जो जादूगर होते हैं, जनक दास. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, और उनसे हम बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं. तो हम लोग एक दिन जा रहे थे, कहाँ, अलोंग द रिवर जा रहे थे. सेकंड में आप इनटू फिल करेंगे, थर्ड में टू फिल करेंगे. अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है, फिर से मिलता है कुछ देर में, सब जगह घूमने के बाद उसको याद दिलाता है कि मैं तुम्हें कुछ एक्साइटिंग कुछ बात बताने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था, और उसे बताता है वो, ठीक है, मैजिशियन के बारे में. देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स कुछ फिलअप्स करने हैं. तो फर्स्ट आप क्या यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, ओके. when do you get up, when do you have for breakfast, when do you go to your school, जब भी आप स्कूल जाते हैं वो कर देंगे, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट है, डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट, म्यूजिक, व्हाट डू यू, ओके, व्हाट. देन इज़ योर बर्थडे व्हेन, कब होता है, ठीक है. एंड डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, तो व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे. तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो गया. पॉज करके आप उसको लिख लेंगे. देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, तो ये यहाँ पे आपके बुक के पार्ट से एक लिया गया है. वेल देयर इज़ नो हरी, कुछ जल्दी नहीं है. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर अभी काफ़ी स्मॉल है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और ये काफ़ी जल्दी होगा इसे डिस्ट्रॉय करना. सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लीव, और ये फर्स्ट और सेकंड है. आपको पैरा दिया हुआ है, किसने किससे कहा, हु सेड, ये ऐसा किसने किससे कहा था, तो ये द गीज ने कहा था कि अभी जल्दी नहीं है डिस्ट्रॉय करना, ठीक है. और देन
हंटर ने कहा था कि सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गेज लिव। उसने देखा और उसको पता चल गया था। टू whom वॉज इट सेड, उसने किससे कहा था, ये वाइस ओल्ड बर्ड से, ओल्ड बर्ड। ओके, आप लिख लेंगे इसको। और हंटर ने हिमसेल्फ, खुद से कहा था ऐसा, हिमसेल्फ। और व्हेन वॉज इट सेड, कब कहा गया था, इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग। और व्हेन द हंटर, उधर हंटर केम टू द फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट में आया था तब उसने कहा था खुद से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ और बचा हुआ है तो हम लोग इसको करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।